नमस्कार प्रिय कुंभ राशि वाले। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम 1 फरवरी से 29 फरवरी के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल के इस विशेष कार्यक्रम में। प्रिय कुंभ राशि वाले, आप ये बात जरूर सोच रहे होंगे कि वीडियो इतना लेट क्यों। इन दिनों काम का लोड थोड़ा ज़्यादा है, जिस कारण से थोड़ा सा वीडियो कम आ रहा है, लेकिन बहुत जल्द जो है मैं इन चीज़ों से जल्द सारे पुराने पेंडिंग काम को समाप्त करूं और उसके बाद आपके पास कंटिन्यू आने का प्रयास करूंगा। प्रिय कुंभ राशि वाले, ये जो राशिफल है चंद्र राशि पे आधारित है। जिनको अपना चंद्र राशि पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता है आप नाम या लग्न के अनुसार इस जानकारी को देख सकते हैं। ये फरवरी महीने में मैंने आपके लिए एक टॉपिक रखा है, क्या नीच भंग राजयोग जीवन में कुछ अनसुलझा होने वाला है फरवरी महीने में। जी हाँ, तो चलिए जानते हैं कि आखिर नीच भंग राजयोग से फरवरी माह में क्या क्या अनसुलझा होने वाला है। सबसे पहले प्रारंभ करता हूं कुंभ राशि वाले आपके कर्म क्षेत्र का। प्रिय कुंभ राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी मंगल वर्तमान समय में 5 फरवरी तक आय भाव में है। 5 फरवरी के बाद ये द्वादश भाव में चले जाएंगे, जहां पे ये हो जाएंगे उच्च का। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात कि 1 फरवरी से ऑलरेडी बुध जो है अष्टम भाव का मालिक होके द्वादश पे रहेगा, इसीलिए बना हुआ रहेगा नीच भंग राजयोग। जैसे ही कुंभ राशि वाले मंगल जाएंगे द्वादश भाव पे 5 फरवरी से, आपके जीवन में नई नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि मिलना चालू हो जाएगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपके पिता हों, परिवार के कोई लोग हों, दोस्त हों, मित्र हों या रिश्तेदार हों, सभी आपके करियर में आपको बखूबी पूर्ण रूप से सपोर्ट करेंगे। और साथ में जिन लोगों को नौकरी या व्यवसाय में बदलाव करना था और काफी समय से चिंतित थे, कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था, 13 फरवरी को जब सप्तम भाव को खुद सूर्य देखेंगे अपनी राशि को, तो इसमें भी सफलता के रास्ते खुलने प्रारंभ हो जाएंगे। मतलब आपके जीवन में करियर का ग्रोथ जबरदस्त है। लेकिन एक बात मैं अवश्य बताना चाहूंगा, यह समय उन लोगों के लिए 1 फरवरी से 20 फरवरी थोड़ा संघर्षकारी रहेगा जो लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। अतः जो लोग भी लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, आप किसी भी सिचुएशन में या किसी भी स्थिति में 20 फरवरी तक थोड़ा सावधान रहें। इसके बाद 29 फरवरी तक का समय आपके लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा विदेश यात्रा का हाल। मैंने बताया था ना, जीवन में कुछ अनसुलझा होने वाला है। जो लोग भी वीज़ा, ग्रीन कार्ड, पासपोर्ट रिन्यूअल या फिर विदेश जाने को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रयासरत थे, जिनके जीवन में बहुत ही ज़्यादा समस्याएं हो रही थी, आपके जीवन में 5 फरवरी से जैसे ही मंगल उच्च का होगा और बनेगा नीच भंग राजयोग, ये समस्याएं सॉल्व हो रही हैं। यानी जिन लोगों को भी वीज़ा या पासपोर्ट से रिलेटेड दिक्कतें थीं या विदेश जाने से रिलेटेड दिक्कतें थीं, आपके जीवन में 100% जो है 5 फरवरी से सॉल्व होता हुआ दिखेगा। और ये पूरे महीने का हाल बता रहा हूं, ये बात आप याद रखेंगे। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन का हाल। देखिए कुंभ राशि वाले, गोचर में लग्न भाव में शनि गोचर कर रहा है। निश्चित तौर पे कर्म क्षेत्र को देख रहा है, जो आपके कर्म क्षेत्र में शुरुआत तो कर रहा है। उन लोगों के लिए ये गोचर का शनि जो है ना, जिनका वैवाहिक जीवन ऑलरेडी बहुत खराब था, डाइवोर्स कराने के पीछे तक पड़ा हुआ है, लेकिन 13 फरवरी तक आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा क्लेश, थोड़ा मतभेदता देखने की स्थिति बन सकती है। हाँ, जिनके नए विवाह के रिश्ते वगैरह आने हैं, 13 फरवरी तक तो जैसे भी हो ठीक ठाक परिस्थिति रहेगा। 13 फरवरी के बाद देखिए लग्न में सूर्य आएगा, तो आपके जीवन वैवाहिक जीवन में क्लेश पैदा करेगा, जीवन में अस्थिरताएं, डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। तो पहला 13 फरवरी के बाद हड़बड़ा करके कोई विवाह जल्दी में बाजी में सेट ना कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि वैवाहिक जीवन को बचा के रखें, तो 13 फरवरी तक अपने वैवाहिक जीवन पे पूर्ण रूपेण ध्यान दीजिए। कोई ज्योतिष नहीं चाहेगा कि आपकी जीवन में नेगेटिविटी की बात करूं, पर मेरा कर्तव्य है जो दिखेगा बोलूंगा, क्योंकि मंगल की भी अष्टम दृष्टि विवाह स्थान पे पड़ रही है 5 फरवरी से। मतलब शुरुआत तो 5 फरवरी से वैवाहिक जीवन में कष्ट की स्थिति आ जाएगी, लेकिन इसमें वर्स्ट कंडीशन 13 फरवरी के बाद आएगा। इसलिए कुंभ राशि वाले फरवरी महीने में अपने वैवाहिक जीवन को बचा के रखिए। और जो ऑलरेडी सोच लिए हैं कि डाइवोर्स लेना ही है, अलग ही होना है, आपके लिए तो बल्ले बल्ले है, ये भी याद रखिएगा। जो काफी समय से एक रिश्ते में परेशान थे या फिर अपने रिश्ते से परेशान थे। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का हाल। प्रिय कुंभ राशि वाले, भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति कारक आपकी कुंडली में कौन है? शुक्र।
शुक्र जो है ये 12 फरवरी तक आय स्थान में है। मतलब 12 फरवरी तक भूमि मकान वाहन से रिलेटेड जो भी समस्या है वो दूर होता हुआ दिखेगा। 12 फरवरी तक माता और पिता से तालमेल भी आपके बहुत ही बेहतर रहेंगे। इवन कि 12 फरवरी के बाद पिता से भी तालमेल आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। मतलब इस महीने भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल तो बहुत ही अच्छा है। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा कुंभ राशि वाले इनकम का हाल। प्रिय कुंभ राशि वाले, मैंने बताया था ना, क्या जीवन में कुछ अनसुलझा होने वाला है? बिल्कुल इसी कारण से मैंने बताया था। हो क्या रहा है कि आपके आय स्थान के अधिपति बृहस्पति वो कंटिन्यू आय स्थान को देख रहे हैं नौवीं दृष्टि से, लेकिन आपकी कुंडली में धन स्थान के मालिक भी बृहस्पति होते हैं। लेकिन फिर क्या होने वाला है? बड़ा ये होने वाला है कि 5 फरवरी को मंगल चला जाएगा द्वादश भाव पे। तो जिन लोगों का व्यर्थ का खर्च हो रहा था, व्यर्थ की परेशानियां हो रही थी और पैसा बिल्कुल जीरो था, आ नहीं रहा था, मंगल का दृष्टि चतुर्थ बृहस्पति के ऊपर जाएगा और आय और धन का मालिक हो जाएगा मजबूत, क्योंकि मंगल और बृहस्पति के मध्य में पूर्ण रूपेण मित्रवत संबंध है। यानी आपके जीवन में जो है 100% मान के चलो 5 फरवरी के बाद पिता के द्वारा, संपत्ति के द्वारा, व्यापार के द्वारा, विदेश के द्वारा, या फिर किसी प्रकार कहीं पैसे फंसे हुए थे या स्कैम में फंसे हुए थे या गवर्नमेंट के पास फंसे हुए थे, उसके द्वारा चारों तरफ से धन के रास्ते बहुत ही परफेक्ट खुलेंगे। मतलब ये स्थिति ऐसी है कि आपके जीवन में फरवरी महीने में कुछ बड़ा होने वाला धन के मामले में। इसलिए मैंने कहा था क्या अनसुलझा होने वाला है, क्योंकि धन बहुत ज़्यादा आने वाला है। हालांकि एक बात यह भी मैं बताना चाहूँगा, 12 फरवरी से शुक्र द्वादश भाव पे जाएंगे, अतः अपनी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए पैसे को थोड़ा बचाना भी जरूरी है। मतलब आएगा तो शुक्र खर्च कराने की ओर भी प्रेरित करेगा, तो आप 12 फरवरी के बाद अपने एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस को बंद करके रखिएगा। कैसा रहेगा संतान और शिक्षा का हाल? प्रिय कुंभ राशि वाले, पंचम भाव संतान शिक्षा को सीधा रिप्रेजेंट तो करता है। हालांकि सुख का मालिक चंद्रमा है आपके संतान में, लेकिन देखिए मैं बहुत सीधी बात करता हूं। 1 फरवरी से 20 फरवरी तक जो है बुध द्वादश भाव में है, यानी 1 फरवरी से 20 फरवरी तक संतान से मतभेदता हो सकती है, संतान से दूरियां बन सकती है, या फिर संतान आपसे दूर है या किसी तरह से आप लोगों के बीच में पहले से रिश्ते नहीं है तो और खराब होने की संभावनाएं बढ़ने की आसार हो सकते हैं। तो मैं आपको बार बार यही बोलूंगा कि संतान संबंधित स्थितियों में थोड़ा सावधान रहें। हालांकि द्वितीय संतान से तालमेल जो है आपके जीवन में वो 13 फरवरी से ठीक हो जाएगा, लेकिन प्रथम संतान से मतभेदता अस्थिरता है। जो पहले से संतान कंसीव करके रखे हो, अपने आप का बहुत ख्याल रखना चाहिए आपको। जहां तक शिक्षा की बात करूं, 20 फरवरी तक शिक्षा में बाधा है। 20 फरवरी तक या तो आप कहीं घूमने जाएंगे तो शिक्षा में बाधा है, या हल्का फुल्का जो है स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां आ सकती हैं, या व्यर्थ के लव लाइफ या पर्सनल किसी चीज़ों में पढ़ेंगे आप तो निश्चित तौर पर शिक्षा में बाधा है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप 20 फरवरी तक अपने शिक्षा पर विशेष ध्यान दीजिए, परेशानियाँ आ सकती हैं। कैसा रहेगा आपके जीवन में स्वास्थ्य का हाल? देखिए जहां तक स्वास्थ्य की बात में करूं, 12 फरवरी से शुक्र का द्वादश भाव में बैठना थोड़ा सा सर दर्द, नेत्र संबंधित और पेट की समस्याएं जनरेट कर सकता है। इसलिए 12 फरवरी के बाद आप अपने हेल्थ का विशेष ख्याल रखिएगा। केस मुकदमा की स्थिति कैसी है? मैं बहुत ही सीधी बात करता हूं, 5 फरवरी तक केस मुकदमा से रिलेटेड कोई खास बदलाव नहीं मिलने वाला। 5 फरवरी के बाद मंगल नीच भंग राजयोग बना रहा है। जो केस मुकदमा हो, कानूनी अड़चने हो, परेशानी हो, सब में आप विजय प्राप्त करोगे। ससुराल पक्ष से मतभेदता है, उसमें भी आप विजय प्राप्त करोगे। और साथ में किसी प्रकार का भी बहुत बड़ा विवाद है धन संबंधित या विदेशों से रिलेटेड, उसमें भी आप विजय प्राप्त होना चालू हो जाओगे। कैसा रहेगा आपके जीवन में? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात मैं करना चाहता हूँ, आपके जीवन में कुछ हद तक ससुराल पक्ष के अलावा खुद की संपत्ति से लिटिगेशन का विवाद। तो सीधी बात मैं करता हूं, आपके जीवन में 5 फरवरी के बाद संपत्ति से रिलेटेड विवाद भी दूर होता हुआ नजर आ रहा है। क्या करना चाहिए उपाय के तौर पे? कुंभ राशि वाले, उपाय के तौर पे 1 फरवरी से 29 फरवरी के मध्य में सीधी बात मैं करता हूं कि आप 13 फरवरी तक सूर्य को जल दीजिए। 13 फरवरी के बाद कंटिन्यू जल और मिश्री मिक्स करिए, माता लक्ष्मी के चरणों में चढ़ाइए, प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए। पूरा महीना आपका बहुत ही अच्छा जाएगा। तो प्रिय कुंभ राशि वाले, उम्मीद करता हूं कि ये फरवरी महीने का बताया गया राशिफल पूर्ण रूपेण आप समझ पाए होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता का नमस्कार। अच्छे से रहिए। धन्यवाद।